हन्या और सफीरा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों की मंडली में सभी एक मन और एक प्राण थे। कोई भी अपने धन पर अपना अधिकार नहीं जताता था। उन सभी का धन एक में ही मिला हुआ था। प्रेरित बहुत ज्यादा सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जी उठने की गवाही दिया करते थे और परमेश्वर का उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि उनमें से जो कोई खेतों और मकानों के मालिक थे, वे अपनी संपत्ति को बेचकर उनसे मिलने वाली धनराशि को लाते और प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जिसकी जितनी जरूरत होती थी वे उसके अनुसार उस धन को गरीबों में बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बनरवास यानी शांति का बेटा रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसको उसने बेचा और उससे मिलने वाली धनराशि को लाकर उसने प्रेरितों के पैरों में रख दिया। और हन्या नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ मिलकर अपनी संपत्ति के एक भाग को बेच दिया और उन्होंने मिलने वाली धनराशि में से एक भाग रखकर बाकी पैसे प्रेरितों के चरणों में रख दिए। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। तब पतरस ने उससे सवाल किया, हन्या, ये क्या हुआ जो शैतान ने तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का विचार डाला और तुमने अपनी बेची हुई भूमि में से प्राप्त धनराशि का एक भाग अपने लिए रख लिया? क्या बेचे जाने से पहले वो भूमि तुम्हारी नहीं थी? और उसके बिक जाने पर उससे मिलने वाली धनराशि पर क्या तुम्हारा अधिकार ना था? तो तुम्हारे मन में इस बुरे काम का विचार कैसे आया? तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। ये शब्द सुनते ही हन्या भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब जितनों ने इस घटना के बारे में सुना उन सब पर भय छा गया। तब युवाओं ने आकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर इस घटना के बाद पूरी तरह से अनजान हन्या की पत्नी सफीरा भी 3 घंटे के बाद वहां आई। तब पतरस ने उससे भी सवाल किया और उससे कहा, ये बताओ, क्या तुम दोनों ने उस भूमि को इतने में ही बेचा था? उसने जवाब दिया, जी हां, इतने में ही। इस बात पर पतरस ने उससे कहा, क्या कारण है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा को परखने का दुस्साहस किया? तुम्हारे पति को गाड़ने वाले बाहर ही खड़े हैं, वे तुम्हें भी ले जाएंगे। उसी पल सफीरा उनके पैरों में गिर पड़ी और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। जब जवान अंदर आए तो उन्होंने उसे मरे हुए पाया, इसलिए उन्होंने उसे भी ले जाकर उसके पति के साथ उसे गाड़ दिया। और फिर सारी कलीसिया में जितनों ने भी इस घटना के बारे में सुना उन सभी पर भय छा गया। हन्या और सफीरा की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी कहानियां सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें।